1 जनवरी 2026 से पूरे यूपी में लागू होंगे 25 बड़े बदलाव। जी हाँ, अभी सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने मिलकर बहुत ही बड़ी घोषणा, बड़े ऐलान कर दिए हैं। पूरे यूपी में 20 नए नियम और 5 ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जो यूपी की करोड़ों जनता, महिलाओं, किसानों, युवाओं, बुजुर्गों, छात्रों, व्यापारियों, कर्मचारियों सब पर लागू होने वाले हैं। तो अपना केवल 10 मिनट का कीमती समय निकाल के एक एक नियमों को जरूर जान ले, ताकि पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरा नियम लागू हो रहा है। अगर आप अपना बिजली बिल डिजिटल माध्यम से या ऑनलाइन जमा करते हैं तो आपको बिल में छूट दी जाएगी, जिसमें प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बिल में 2.33% की छूट मिलेगी। इससे जनवरी में बिजली दरें 1 माह के लिए सस्ती रहेंगी और प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपए का सीधा लाभ होगा। यह नियम विशेष रूप से छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। वहीं जनवरी 2026 नए साल से उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों और स्कूलों के लिए छुट्टियों का नया कैलेंडर लागू होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2026 में कर्मचारियों को कुल 25 सार्वजनिक अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 31 निबंधित अवकाश भी घोषित किए गए हैं, जिनमें से कर्मचारी अपनी पसंद के कोई 2 अवकाश ले सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस बार कई त्योहार शनिवार या रविवार को पड़ने से अलग से छुट्टी का नुकसान नहीं होगा। बाकी पूरी लिस्ट आप अच्छे से देख लीजिए। साथ ही 1 जनवरी 2026 से मतदाता सूची और SIR फॉर्म भरने के नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन मतदाताओं की मैपिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता पिता में दोनों या एक के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। 30 दिसंबर 2025 तक मैपिंग न कराने वालों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। BLO द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। वहीं नए साल 2026 से यूपी की योगी सरकार ने किसान निधि सम्मान की तर्ज पर यूपी में एक नई योजना शुरू करने की तैयारी हो गई है। इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। खाता नंबर और IFSC कोड के साथ मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। जिनके खाते नहीं हैं, उनको खाते खुलवाने के लिए कहा जा रहा है। किसानों को हर 3 महीने पर सम्मान निधि मिलती है। उसी तरह पावरलूम बुनकरों को भी खाते में पैसे देने की तैयारी कर ली गई है। यूपी में पूर्वांचल के वाराणसी, आजमगढ़, मुंह और गाजीपुर में बुनकरों की बड़ी आबादी रहती है। अच्छा दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस DL बनवाने का नियम पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के लिए होने वाले टेस्ट की जिम्मेदारी सरकारी RTO के बजाय निजी कंपनियों को सौंपी जाएगी। यह बदलाव लखनऊ से शुरू होकर पूरे प्रदेश में लागू होगा। अब मारुति जैसी निजी संस्थाएं ऑटोमेटेड ट्रैक पर आपका टेस्ट लेंगी। नए नियम के तहत बिना टेस्ट पास किए किसी को भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। वहीं 1 जनवरी 2026 से लखपति दीदी मिशन के तहत प्रदेश की महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण के नए नियम लागू होंगे। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि स्वयं सहायता समूहों SHG से जुड़ी 3 करोड़ महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक की जाए। इसके लिए नए साल से महिलाओं को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण, ड्रोन दीदी ट्रेनिंग और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 1 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों कक्षा 1 से 12वीं तक को बंद रखने का नियम आदेश प्रभावी रहेगा। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किया है, यानी 12वीं तक के 2 जनवरी से खुलेंगे। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक आधिकारिक शीतकालीन अवकाश, विंटर वेकेशन का नियम लागू होगा। अगर ठंड और कोहरा बढ़ता है तो छुट्टियां आगे भी बढ़ाई जा सकती हैं। साथ ही नए साल 1 जनवरी 2026 से यूपी की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नया बल सड़कों पर उतरेगा। ट्रैफिक पुलिस में करीब 5000 नए कर्मियों की तैनाती का नियम प्रभावी होगा। इन कर्मियों को विशेष रूप से उन शहरों और चौराहों पर तैनात किया जाएगा जहां जाम की समस्या सबसे ज्यादा है। नए साल से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान और चेकिंग अभियान और सख्त कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सड़क घटनाओं में कमी लाना है। साथ ही दोस्तों, आज से 5 जनवरी 2026 तक वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए नया परामर्श लागू रहेगा। मंदिर प्रबंधन ने भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इन तारीखों के बीच मंदिर आने से बचें। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों के लिए यह नियम ज्यादा सख्ती से पालन करने को कहा गया है। नए साल पर लाखों की भीड़ होने के कारण व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थानेदारों SHO की पोस्टिंग का नियम बदल जाएगा। अब किसी भी थाने का प्रभारी बनाने के लिए सिफारिश नहीं, बल्कि मेरिट, कार्यक्षमता और रिकॉर्ड देखी जाएगी।
सीएम योगी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि दागी छवि वाले पुलिसकर्मियों को थानेदार न बनाया जाए। नए नियम के तहत अगर किसी थाने में गलत व्यक्ति की तैनाती होती है तो उसके लिए जिले के कप्तान, एसपी, एसएसपी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे। साथ ही 1 जनवरी 2026 से ईंट भट्ठा संचालकों के लिए मिट्टी खनन के नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। अब ईंट पथाई के लिए मिट्टी की खुदाई करने से पहले खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी के खनन करना अवैध माना जाएगा और ऐसे भट्ठों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ उन्हें सील भी किया जा सकता है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन को रोकने के लिए यह सख्ती की है। वैसे दोस्तों, आप किस जिले से हैं, कमेंट जरूर करें। वहीं नए साल 1 जनवरी 2026 से रेलवे की समय सारिणी में बदलाव लागू हो रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर से चलने वाली या गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय बदल दिए गए हैं। इनमें दक्षिण भारत, कोलकाता और नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। कोहरे और परिचालन सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों के लिए नया नियम यह है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन का संशोधित समय जरूर जांच लें, अन्यथा ट्रेन छूट सकती है। अच्छा दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से प्रदेश के उन सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल जाएगी जहां अब तक एक भी शिक्षक नहीं था। शासन ने कड़ा नियम बनाया है कि 31 दिसंबर तक ऐसे सभी शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य रूप से कर दी जाए। नए साल से इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है वहां से हटाकर उन्हें इन खाली स्कूलों में भेजा जाए। वहीं 1 जनवरी 2026 से मुजफ्फरनगर की एक खाप पंचायत द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम उस क्षेत्र में प्रभावी माने जाएंगे। पंचायत ने फैसला सुनाया है कि समाज में सुधार लाने के लिए युवक युवतियों को स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही गांव में लड़के और लड़कियों के हाफ पैंट, शॉर्ट्स पहनकर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंचायत का मानना है कि इससे युवा अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं। यह सरकारी कानून नहीं है, लेकिन खाप के प्रभाव वाले क्षेत्रों में इसे सामाजिक नियम के तौर पर सख्ती से लागू कराया जाएगा। वहीं नव वर्ष 2026 से लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान RMLIMS में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का नया चरण शुरू होगा। संस्थान में 1000 बेड का एक नया अस्पताल बनाने की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। नए नियम के तहत OPD और भर्ती की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा ताकि PGI और KGMU पर मरीजों का दबाव कम हो सके। हालांकि बिल्डिंग बनने में समय लगेगा, लेकिन नए साल से मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन और जांच की प्रक्रियाओं को आसान और डिजिटल बनाने के नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही नए साल 2026 से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए निर्माण नियम लागू होंगे। रेलवे का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में स्टेशन की क्षमता को दोगुना किया जाए। नए साल से स्टेशन पर पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट का काम तेज गति से होगा। यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास के रास्ते बदले जा सकते हैं। वहीं नए साल 2026 से लोक निर्माण विभाग PWD के अधिकारियों के लिए बजट खर्च करने का सख्त नियम लागू होगा। सरकार ने नाराजगी जताई है कि अब तक केवल 38% बजट ही खर्च हो पाया है। नए आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को मार्च 2026 तक सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाकर आवंटित बजट का पूरा उपयोग करना होगा। लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा क्योंकि रुकी हुई सड़क परियोजनाओं और गड्ढा मुक्ति अभियान को अब समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। वहीं दोस्तों, नए साल 2026 से लखनऊ समेत कई जिलों में बिजली के पुराने स्मार्ट मीटर बदलने का अभियान नए नियमों के साथ शुरू होगा। करीब 3,25,000 उपभोक्ताओं के यहां लगे पुराने 2G 3G मीटरों को हटाकर उनकी जगह 4G तकनीक वाले नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यह पूरी तरह निःशुल्क होगा। नए मीटरों से नेटवर्क की समस्या खत्म होगी और बिलिंग एकदम सटीक होगी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और उपभोक्ताओं को पहले सूचित किया जाएगा। वहीं जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के लिए संशोधित आरक्षण नियम लागू होंगे। आयोग ने 4700 से अधिक पदों के लिए चल रही भर्ती में शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके तहत आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नए रोस्टर का लाभ मिलेगा। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन करने से चूक गए थे, उन्हें भी अब आवेदन का मौका दिया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर सोमवार से शुरू हो गया है, जो 28 जनवरी तक किया जा सकेगा। अच्छा दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से गोरखपुर क्षेत्र के ITI पास युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार का नया नियम अवसर शुरू होगा। स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी जीनस अपनी परियोजना के लिए 500 युवाओं की भर्ती करेगी। नए समझौते के तहत कंपनी इन युवाओं को पहले काम की ट्रेनिंग देगी और फिर उन्हें स्मार्ट मीटर लगाने और मेंटेनेंस के काम पर रखेगी। यह भर्ती प्रक्रिया नए साल के पहले सप्ताह में ही शुरू हो जाएगी।
साथ ही दोस्तों जनवरी 2026 से ईपीएफओ अपने कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब पीएफ खाता धारकों को पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। नए नियम के तहत पीएफ से जुड़ी समस्याओं, क्लेम सेटलमेंट और केवाईसी अपडेट के लिए सुविधा प्रोवाइडर्स नियुक्त किए जाएंगे। कर्मचारी अब ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने के बजाय अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर आसानी से काम करा सकेंगे। मेरे भाइयों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अभी बहुत बदलाव बाकी हैं जो अगले वीडियो में बताएंगे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।